हेलो बच्चों, मैं संतोष राजौरिया। आज हम बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक जिसमें दाब लगाना, कल हमने इसके बारे में आपको विधिवत रूप से बताया था। दाब किस प्रकार लगाते हैं और दाब लगाने में भी एक विधि हमने पढ़ रखी है पहले से। वह विधि आपकी थी, वो कौन सी विधि थी बताएंगे? टीलादार विधि। कौन सी? टीलादार विधि। टीलादार विधि के अंदर सभी कन्फर्म है, ऐसा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आज हम दूसरी विधि के बारे में हम चर्चा करेंगे और वह विधि है जिसको बोलते हैं वायुदाब विधि। कौन सी विधि? वायुदाब विधि। इसके बाद इसको गुटी लगाना भी कहते हैं। एग्जाम के अंदर इसको गुटी लगाना भी पूछ सकता है, वायुदाब विधि भी पूछ सकता है। दोनों का संबंध है साथ साथ, तो इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे कि वायुदाब विधि या गुटी लगाना दोनों सेम है, सेम मेथड्स हैं दोनों। कैसी मेथड्स हैं? सेम मेथड्स हैं, एक दूसरे की। इसको इंग्लिश में बोलेंगे एयर लेयरिंग। क्या बोलेंगे दोस्तों? एयर लेयरिंग। तो ये बच्चों आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, लिखेंगे सभी वायु दाब लगाना। नोटिस आगे हेडिंग डालकर सभी इस विधि के अंतर्गत या यह विधि का प्रयोग बड़े वृक्षों के अंदर किया जाता है। बड़े वृक्षों में, ऐसा नहीं प्लांटों में नहीं। प्लांट था, छोटे छोटे पौधे हुआ करते थे, उसे जो नेक्स्ट विधि थी, पहली वाली विधि जिसको हमने बोला था, कौन सी विधि बोला था? टीलादार विधि। वो प्लांटों के अंदर की जाती है, लेकिन ये बड़े बड़े वृक्षों में की जाती है। तो एक हमारा ये पूछ लेता कभी कभार कि वायुदाब की वो कौन सी विधि है जो बड़े बड़े वृक्षों के लिए उपयोगी होती है? तो आप कौन सी लिखेंगे? वायुदाब विधि। कौन सी? वायुदाब विधि। ये दाब लगाना है, लेयरिंग के अंतर्गत है। तो इस विधि का प्रयोग वृक्षों में किया जाता है जिनकी शाखाएं मोटी होती हैं। कैसी होती हैं? मोटी। इस विधि में सामान्य मोटे एवं स्वस्थ भाग पर चारों ओर से बाहरी परत या छाल को ऊपर से क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। कोई भी प्लांट है, उसकी टहनी है, मोटी टहनी है, उसके ऊपर वाली जो बल्ब होती है जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं, बाह्य त्वचा, उस बाह्य त्वचा को ऊपर से क्या कर देंगे? हटा देंगे। और हटाने के बाद छाल को हटा देंगे, और हटाने के बाद वह जो आपका जो पार्ट रहेगा, छाल रहित पार्ट रहेगा, उस छाल रहित पार्ट के अंदर गीला या गीला रुई या मिट्टी उस पर रख देंगे। और रखने के बाद हम देखेंगे, जैसे रख देते हैं और रखने के बाद उसको गीली रुई से ढक दिया जाता है, जिसको बोलते हैं हम क्या? गुटी। क्या बोलेंगे? गुटी। तो आपसे पूछे था गुटी क्या है, तो गुटी में आप पहले ही हम बता दें कि गुटी क्या है, कि जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, उस बड़े बड़े वृक्षों के अंदर जो टहनियां होती हैं, उन टहनियों को हम क्या करेंगे बच्चों? टहनी के ऊपर वाला पार्ट है ना, जैसे माना कोई टहनी है, माना सपोज करना है ये कोई टहनी है, इसका ऊपर वाला पार्ट हमने हटा दिया, यहां से इतना हटा दिया ना। अब ये हटाने के बाद इसके ऊपर नमी युक्त या कोई मिट्टी और या रुई वगैरह क्या कर देंगे? डाल देंगे। इससे क्या होगा? उसकी नमी बनी रहेगी उसके अंदर। तो जैसे ही नमी बनी रहती है तो हम देखेंगे कुछ समय के बाद क्या होगा फिर? इसको गुटी बोलते हैं, ढके हुए पार्ट को। गुटी पर चित्रानुसार, चित्र अभी हम बनाएंगे इसके बारे में। जो हमारा जो गुटी पार्ट है उस पर किसी भी बर्तन के द्वारा या बर्तन से छोटी छोटी बूंदों के रूप में इस गुटी पर डाला जाता है। जब डालते हैं तो डालने के बाद हम देखेंगे कि 4 से 8 सप्ताह के बाद, कितना? 4 से लेकर 8 सप्ताह के बाद छोटी छोटी जो जड़ होती है वो निकलने लगती है। किसके अंदर? छोटी छोटी जड़ें निकलेंगी, और छोटी छोटी जड़ें निकलने के बाद इसको जड़ युक्त पादप को मुख्य पादप से अलग कर लेते हैं, और अलग करने के बाद नए पादप का क्या हो जाता है? निर्माण। हमें तो नए पादप का निर्माण करना है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्या चल रहा है आज का? प्रोपेगेशन चल रहा है। क्या चल रहा है? प्रोपेगेशन, रिप्रोडक्शन चल रहा है, जनन। और जनन का मतलब मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जनक से संतति का निर्माण करना क्या कहलाता है? जनन। तो इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है, तो इसके आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। वायुदाब विधि या गुटी लगाना, एक बार और देखेंगे सभी। वायुदाब विधि क्या है?
वायुदा विधि। यह विधि बड़े बड़े वृक्षों के अंतर्गत, कितने भी बड़े वृक्ष हो उसकी टहनी का जो ऊपरी भाग होता है उसको काट दिया जाता है, ऊपर वाले हिस्से को काट देंगे। काटने के बाद अब कटे हुए पार्ट को या तो मिट्टी से या किसी रुई से जो गीली हो, नमी युक्त हो, उसको ढक देते हैं। और ढकने के बाद हम देखेंगे कि ढक देंगे, ढकने वाले पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, गुटी। क्या बोल देते हैं, गुटी। इसीलिए तो इसका नाम पड़ा है गुटी लगाना। तो ऐसी स्थिति में फिर उस गुटी पर किसी भी बर्तन के द्वारा उसके अंदर ऊपर पानी भर दिया जाता है और पानी की छोटी छोटी बूंदें उस गुटी पर गिरती हैं और गुटी पर गिरने के बाद जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं। और जड़ें उत्पन्न होंगी तो ऐसी स्थिति में जड़ युक्त पार्ट मात्र पादप से या मात्र वृक्ष से उस टहनी को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेंगे। और अलग करने के बाद किसी मिट्टी के अंदर क्या कर देंगे, रोप देंगे। जैसे मिट्टी के अंदर रोपेंगे तो ये स्थिति क्या कहलाएगी, ये विधि कौन सी कहलाएगी, वायुदा विधि। कौन सी, वायुदा विधि। तो इसके बारे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब इसका एक चित्र रहा है तो उस चित्र के बारे में और एक चर्चा करते हैं, चित्र बनाते हैं। चित्र बनाएंगे वायुदा विधि का। सभी बच्चे चित्र बनाएंगे एक साथ। माना आपका एक कोई वृक्ष है, चित्र देखेंगे। माना ये आपका कोई टहनी की, हमने ऊपर वाले जो बोला था कि बाई त्वचा है उसको हटाया हमने, और हटाने के बाद यहाँ पर क्या लगा दी थी, नमी युक्त रुई। क्या लगा दी थी, नमी युक्त रुई। और फिर आगे टहनी बढ़ती हुई इस प्रकार पत्तियां होना तो अनिवार्य होगा ही, क्योंकि इसके बारे में हमने चर्चा पहले भी कर रखी है आपसे। तो इसे हम क्या बोल देंगे, गुटी। क्या बोलेंगे बच्चों, गुटी। क्योंकि यह टहनी है और ये वही टहनी है जिससे हमने ऊपर वाली छाल हटाई थी, केवल छाल रहित पार्ट था। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर कोई बर्तन होता है, मटकी, मटका है कोई, और इस मटका के अंदर इस मटके को या किसी बर्तन को यहाँ पर बांध देते हैं और इसमें क्या भर देते हैं बच्चों, पानी भर देते हैं। और इसमें इसके ऊपर धीरे धीरे इसकी बूंदें टपकती हैं पानी की। ये पानी भरा हुआ है, ये कोई आपका बर्तन है जो टहनी से हमने लटका दिया है। अब ऐसी स्थिति में हमने टहनी से लटकाने के बाद हमने देखा कि मुख्य प्लांट था, मुख्य यहाँ पर वृक्ष है, बड़ा वृक्ष है, इसकी कोई भी टहनी थी उसको हमने क्या किया, ऊपर से छाल को हटा दिया। छाल को हटाने के बाद यह पार्ट क्या हटा दिया और उसके ऊपर मिट्टी, गीली रुई या कोई भी कपड़ा रख दिया। उसको तो हमने बोल दिया क्या, गुटी। और उस गुटी के ऊपर जस्ट ऊपर एक बर्तन जिसमें पानी भरा हुआ था, जल भरा हुआ था, और उस जल में से छोटी छोटी जो बूंदें हैं यहाँ पर टपकती रही। और हमने देखा कि 4 से लेकर 8 सप्ताह तक, कितने समय से, 4 से लेकर 8 सप्ताह तक हमने देखा। और कुछ समय के बाद उसमें जड़ें उत्पन्न हो गई यहाँ। और जैसे यहाँ पर जड़ें उत्पन्न हो गई तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको मात्र पादप से क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। और अलग करने के बाद कहीं दूसरी जगह पर इसको क्या करेंगे, रोपित कर देंगे। और रोपित करने पर हम देखेंगे कि हमारे नए पादप का क्या होगा, निर्माण। यह विधि कौन सी कहलाई भाई, गुटी लगाना विधि।
कौन सी विधि? गुटी लगाना, गुटी लगाना। इस विधि में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बताओ कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, एग्जाम के अंदर पूछ लेता है बच्चों के अंदर कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है, आप लिखेंगे सीधी गुटी लगाना। कौन सी विधि? गुटी लगाना। इसके बाद एक दूसरी विधि है, वो है आपकी रोपण। क्या है? रोपण। तीसरे नंबर की विधि रोपण विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्राफ्टिंग। क्या बोलेंगे? ग्राफ्टिंग मेथड्स। तो इस ग्राफ्टिंग मेथड्स के अंदर हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, कल इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, रोपण क्या है। थैंक्स, धन्यवाद।